हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक में जितने भी चेंजेस आए हैं उन सारे चेंजेस को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ और साथ ही में उन सारे चेंजेस का पीडीएफ भी आपको देने वाली हूँ। तो इसके लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, क्योंकि मैं इस पे एनसीईआरटी की पूरी अपडेट, सारी वीडियोस, हर लाइन का एक्सप्लेनेशन, पीडीएफ, हर चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो कि कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट हुए हैं और क्या क्या चेंजेस आए हैं नई वाली और पुरानी वाली एनसीईआरटी में, उसी को मैं डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या चेंजेस आया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि ये जो पुराना वाला चैप्टर था स्ट्रेटजी और फूड इन्हांसमेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये डिलीट कर दिया गया है, ये हट गया है। लेकिन इसमें का दो टॉपिक, टिश्यू कल्चर और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ये दोनों नई वाली एनसीईआरटी में जो नया वाला चैप्टर, जो पहले से भी ये वाला चैप्टर था, उसमें ऐड कर दिया गया है। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर था जिसपे प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, उसमें इन दोनों टॉपिक्स को ऐड कर दिया गया है। तो नीट का एग्ज़ाम देने से पहले आप ये दोनों टॉपिक्स पढ़ के जाएंगे। ओके, यानी कि टिश्यू कल्चर और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पर है, तो नई वाली एनसीईआरटी के बायोटेक्नोलॉजी में है। अगर नई वाली बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पुरानी वाली बुक है तो आप ये दोनों टॉपिक्स पढ़ के जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो क्या चेंजेस आए हैं। तो अगला चेंज है, यहाँ पे देखो, जो टिश्यू कल्चर है वो पेज नंबर 178 पे है और अगला वाला जो टॉपिक है यानी कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन वो भी 178 पे है। ठीक है, ये देखो एक नया चेंज आया है। क्या, तो जो क्लास 11th की जो बायोलॉजी थी जिसमें रेस्पिरेशन जो चैप्टर था, उस चैप्टर में ओल्ड वाली एनसीईआरटी में लिखा हुआ था कि अगर 2 प्रोटॉन निकलते हैं तो 1 एटीपी बनता है। ठीक है, ये बात आप लोग को पहले से पता है, जबकि नई वाली एनसीईआरटी इस बात को एग्री नहीं करती है। देखो यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ था कि अगर 2 प्रोटॉन के पास होने से 1 एटीपी बनता है, लेकिन जो नई वाली एनसीईआरटी आई है वो बिल्कुल ही अलग है। उसमें उसका मानना ये है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जो 4 प्रोटॉन के निकलने से, यहाँ पे देखो 4 प्रोटॉन के निकलने की वजह से 1 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो पहली वाली एनसीईआरटी में देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, नई वाली में 4 प्रोटॉन की वजह से 1 एटीपी बनता है। तो दोनों में टेक्स्ट बदल दिया गया है। पहले का टेक्स्ट जो था वो उसके डायग्राम को सपोर्ट कर रहा था, अभी का जो टेक्स्ट है वो डायग्राम कुछ और कहता है और चेंजेस कुछ और कहता है। ठीक है, तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा इस बात का। ठीक है, देखो ये रहा, ये वाला जो डायग्राम था ये पहले वाला ही है, अभी भी वही डायग्राम है, सेम है दोनों। तो इस डायग्राम के हिसाब से देखोगे तो 2 प्रोटॉन की वजह से 1 एटीपी बनता है, लेकिन नई वाली जो एनसीईआरटी आई है उसमें जो टेक्स्ट था, टेक्स्ट में ये बात नहीं है। ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बार पता नहीं एनटीए वालों ने ऐसा क्यों किया है कि अजीब अजीब चेंज उन लोगों ने कर दिया है। ठीक है, एनीवेज, चाहे चेंजेस जितने भी हो, हम लोग फाइट करेंगे और हम लोग नंबर लाएंगे। ओके, इसके आगे देखो क्या हो रहा है। क्लास 11th की जो नई वाली एनसीईआरटी आई है उसमें ये जो एक टॉपिक था, इसको मैं अच्छे से आप लोग को समझा रही हूँ को, कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो टॉपिक वायरस था, ठीक है, ये वायरस, तो उन्होंने कहा था कि जो वायरस टर्म है वो पास्चर साहब ने दिया था। ठीक है, ये बात हमको पता है, लेकिन जो अभी की जो एनसीईआरटी आई है उसका ये नहीं कहना है, वो कुछ और कह रहा है। देखो यहाँ पे पुरानी वाली एनसीईआरटी में तो ये बात लिखी हुई थी कि जो द नेम वायरस डैट मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय द पास्चर। ठीक है, लेकिन अभी की जो एनसीईआरटी आई है उसमें कहा गया है, ये देखो ये नई वाली एनसीईआरटी का पीडीएफ। ठीक है, नई वाली एनसीईआरटी ये कहती है कि जो टर्म वायरस है वो बेजिरिंकिया ने दिया है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, और ये चीज़ नई वाली एनसीईआरटी में यहाँ पे ऐड किया गया है, तो आप लोग इसको देख के ही जाओगे। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सिर्फ एक ही चेंज आया हुआ है, वही है वायरस वाला। ठीक है,
इसके अलावा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था, तो जो रीनल सिस्टम था जिसको हम लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड उसका एलिमिनेशन था, उसमें जो ओल्ड वाली एनसीईआरटी थी उसमें ये बात लिखी हुई थी कि जो पीसीटी है ना, पीसीटी में जो हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया तीनों के बारे में बताया गया था कि सेक्रीशन होता है। लेकिन जो नई वाली एनसीईआरटी आई है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें कह रहा है कि नहीं, सिर्फ अमोनिया और हाइड्रोजन का ही हो रहा है। ठीक है, तो ये चेंजेस आए हुए हैं। इसके अलावा और भी फ़िलहाल तो इतने ही, एनटीओ वालों ने सिर्फ इतना ही चेंज किया